अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो ब्रो, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक हिस्ट्री और ये बहुत ही बड़ी मूवी है और इसका नाम है ओपेनहाइमर। और ये जो मूवी है इसको डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने और इसको 3 राइटर्स ने लिखा है, क्रिस्टोफर नोलन ने कैबर्ड ने और मार्टिन शिरवन ने। तीन आदमियों ने मिलकर इस मूवी को लिखा है। और ये जो मूवी है ये जो मूवी है ये बायोग्राफी है अमेरिकन साइंटिस्ट की जिसका नाम था जे रॉबर्ट। और ये एक हिस्ट्री है और ये वही जे रॉबर्ट हैं, ये वही डॉक्टर हाइमर हैं जिन्होंने एटम बम बनाया। ये एक महाकाल हैं जिन्होंने एटम बम बनाया और दुनिया की से 2 शहर जो जापानीज 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी को दुनिया के सफा हस्ती से मिटा के रख दिया और दुनिया से जो 2 शहर रातों रात गायब कर दिए और उनका नामो निशान मिटा दिया। और मैं ये जो मूवी है ये आपके लिए लेके आया हूँ। ये मूवी नहीं, ये हिस्ट्री है, लेकिन ये एक हॉलीवुड की मूवी है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हैंड फ्री लगा लें, क्योंकि जो हॉलीवुड की मूवी होती है वो हॉलीवुड की ऑडियंस के लिए होती है और हॉलीवुड की जो ऑडियंस होती है उनके लिए सेक्स वगैरह जो है एक नॉर्मल रूटीन की बात होती है। हमारे लिए तो एक इज्जत की बात होती है और ऑनर किलिंग के लिए बहुत से कत्ल भी होते हैं बड़े सगीर में स्पेशली पाकिस्तान में। बट ये पाकिस्तान के बाहर ये एक नॉर्मल चीज़ है और ये फैमिली के साथ या जो कुछ भी है ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन आज हम ये इसका रिव्यू करने जा रहे हैं और मैं आपको इसकी स्टोरी भी सुनाऊंगा और इसका मैं आपको के साथ रिव्यू करूंगा। ये जो मूवी है ये एक बहुत बड़ी मूवी है और अमेरिकन साइंटिस्ट जे रॉबर्ट और डॉक्टर हाइमर की जिंदगी के ऊपर ये मूवी है और उसकी बायोग्राफी है। और इस मूवी में जैसा कि दिखाया गया है ये एक बहुत बड़ी मूवी है और ये 3 घंटे की मूवी है। 3 घंटा एक बहुत बड़ा टाइम होता है, लेकिन ये एक कमर्शियल मूवी नहीं है। जो लोग कहते होंगे ना कि हमने इंजॉय करना है या ये वो, लेकिन ये वो मूवी नहीं है। लेकिन इसमें मूवी में अगर आप कमर्शियली बात करें तो इसमें XX सीन है और इस मूवी ये एक प्रॉपर XX मूवी है। लेकिन ये जो मूवी है ये एक पढ़े लिखों के लिए मूवी है जो कि हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो कि मैटर के स्टूडेंट हैं, जो कि FA या मास्टर जो कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी लोग हैं जो कि हिस्ट्री है, जो कि स्टूडेंट है, जो कि पढ़ाई लिखाई के लिए हैं। उन्होंने ये 2 नाम सुने होंगे डॉक्टर हाइमर के, क्योंकि इन्होंने एटम बम इजाद किया है। और दूसरा नाम सुना होगा एल्बर्ट का जो कि आइंस्टाइन जिनका नाम है। तो और ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। और चलो चलते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। तो इस मूवी में शुरू में ही दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर ओपेनहाइमर है जे रॉबर्ट, उनको एक इंक्वायरी का सामना है और उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है जिनका मकसद है कि इसको सिर्फ गद्दार साबित करना है। क्योंकि ये जो जे रॉबर्ट हैं ये शुरू में कम्युनिस्ट पार्टी से इनका हल्का सा ताल्लुक था और इनका जो भाई था वो कम्युनिस्ट था। लेकिन सॉरी मेरी जुबान में तेज नहीं चलती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन ये मेरी बचपन से है। लेकिन अब हम रिव्यू करने जा रहे हैं और रिव्यू हो रहा है इस मूवी का। तो इस मूवी में ये जो डॉक्टर जे रॉबर्ट है ये दिखाया गया है, ये मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाया गया है, क्योंकि दुनिया को मेंटली डिस्टर्ब लोग ही चेंज करते हैं। तो इसके माइंड में हमेशा ये फिजिक्स वगैरह चलती रहती थी और ये फिजिक्स का एक मास्टर था और इसके माइंड में हमेशा न्यूक्लियर और एटम बम वगैरह और ये ऐसी चीज़ें वगैरह चलती रहती थी। और इस मूवी में ये दिखाया गया है कि ये जो डॉक्टर ओपेनहाइमर है, ये जो जे रॉबर्ट है, ये लूज करैक्टर दिखाया गया है और ये दूसरों की बीवियों के साथ चीकी पाका इस मूवी में काफ़ी करता है। तो इस मूवी में इसने एक औरत के किसी की बीवी के साथ चीकी पाका किया, बाद में वो किसी की पहले किसी की वाइफ थी, लेकिन इसके साथ चीकी पाका करने के बाद वो इसकी वाइफ बन जाती है और ये किसी एक पार्टी में जाता है और वहाँ पे कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं जो कि इस मूवी में अमेरिकन के एनिमी दिखाए गए हैं। तो वहाँ पे इसको एक लड़की मिलती है, तो वो एक फिजिक्स के मास्टर के साथ वो चीकी पाका कर लेती है और वो इसमें दिखाया गया कि दोनों फुल नेकेड होके तो आपस में जिनसी ताल्लुकात बनाते हैं। तो और यानी कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये XX मूवी है, लेकिन ये एक हिस्ट्री है, इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इसको अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये एक कमर्शियल मूवी भी नहीं है। और इसमें
में बार बार ये जो हीरो है इसको फुल नेकेड कपड़ों के बगैर दिखाया गया है, और इसकी जो दूसरी लवर है उसको भी काफ़ी सीन में, तकरीबन 3 से 4 सीन में पूरे सीन में उसको फुल नेकेड दिखाया गया है। और एक मूवी आई थी, जब बहुत ही पुरानी एक मूवी आई थी टाइटैनिक, उस वक्त ये 3G 4G नहीं होता था, उस वक्त फ़ोन नहीं होता था। अभी तो हर बच्चे की दस्तरस्त में ये XXX और एक्स मूवीज़ हैं, उस वक्त ये एक्स मूवीज़ नहीं होती थी, CD और VCR का ज़माना होता था। और एक मूवी आई थी टाइटैनिक, उसमें एक सीन था कि एक औरत की तस्वीर बनाते थे, और जितनी ठरकी आवाम थी पाकिस्तान के, जितने ठरकी लोग थे, उन्होंने 20-20 बार 50-50 बार सिनेमा में जाके वो सीन देखा था, जिसकी वजह से ये मूवी बड़ी हिट हो गई थी, क्योंकि उसमें ये XXX सीन था। लेकिन इस मूवी में उससे बहुत ज़्यादा सीन है, इस किस्म के ना XX सीन। तो ये जो मूवी है, तो इसमें ये जो जे रॉबर्ट है, ये एक साइंसदान है, और ये इस मूवी में दिखाया गया है कि अमेरिका की जर्मन के साथ जंग लगी हुई है, और जैसा कि उनके साथ जंग लगी हुई है, और इस मूवी में टाइटैनिक का जो हीरो था वो भी इसमें एक मेजर करेक्टर कर रहा है। वो एक आर्मी ऑफिसर है, एक जनरल है या कर्नल है, जो कुछ भी है, एक कैप्टन है इस मूवी में। तो वो डॉक्टर हाइमर को, ओपेनहाइमर को हायर करता है, और वो एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे होते हैं बम बनाने का। लेकिन जो जर्मन है वो हार मान चुके होते हैं, लेकिन जो जापान है वो हार नहीं मान रहा होता, और ये एक कामयाब तजर्बा करते हैं एटम बम का। और इस मूवी में 2 लोग दिखाए गए हैं जो कि डॉक्टर ओपेनहाइमर को ज़्यादा लाइक नहीं करते। वो एक और साइंसदान है जो कि एक हाइड्रोजन बम बनाना चाह रहा था, लेकिन ये आइटम बम बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। और डॉक्टर ओपेनहाइमर के नज़दीक जो हाइड्रोजन बम है वो आइटम बम से कहीं ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो हवा में उसने फैलना था। तो लेकिन ये कामयाब तजर्बा कर लेते हैं। और एक और बंदा है जो कि बातों बातों में इसने जे रॉबर्ट ने उसकी थोड़ी सी इंसल्ट नहीं की थी, वैसे उसकी बात को नकारा था। तो और उसने इसका दोस्त बना रहा और इसकी जड़ें काटता रहा, और उसी ने एक इंक्वायरी बिठाई थी इसके खिलाफ कि ये जो जे रॉबर्ट है ये गद्दार है, या ये कम्युनिस्ट है, ये अमेरिकन जो सिक्योरिटी है वो इसके हाथ में वो सही नहीं है। लेकिन ये एक कामयाब तजर्बा करते हैं एटम बम का। और ये जो एटम बम का जब तजर्बा हो जाता है तो, और एक जंग लगी हुई है उसकी जो कि हिस्ट्री है, जो कि पहली जंग अजीम थी, तो और जर्मन की और अमेरिका की जंग हो रही है। तो और जो जापान है वो जर्मन का साथ दे रहा था, लेकिन जो जर्मन हैं वो हार मान चुके, लेकिन जो जापान है वो हार नहीं मान रहा था। तो फिर जब ये एटम बम बन गया तो फिर एटम बम उनके ऊपर गिराया गया, जापान के ऊपर और नागासाकी के ऊपर और हिरोशिमा के ऊपर। और वो पूरा जो 2 शहर जो थे वो रातों रात दुनिया की सफा हस्ती से मिट गए, और जितने बेगुनाह लोग भी मर गए। क्योंकि जब जंग होती है तो सिर्फ फौजियों को मारना होता है, जो हथियार जिन्होंने उठाया होता है उनको मारना होता है। ये जंगी जो कानून है ये उसके खिलाफ है कि आप आम शहरियों को, नहाते शहरियों को मारें। तो जब ये उसने मार लिया लोगों को और बम गिरा दिए, तो डॉक्टर को ये फील होना शुरू हो गया कि उसके जो हाथ है वो बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। तो वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहना शुरू हो गया। और उसके बाद उसकी जब मुलाकात हुई अमेरिका के सदर से, प्रेसिडेंट से, तो ये इसने बोला कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और मैं नहीं चाहता था कि ये आम शहरी मरे। तो बहरहाल वो जो था, जो सदर था, वो गुस्से में आ गया और उसने बोला कि ये तुमने नहीं, और तुमने सिर्फ एटम बम बनाया, उनको मारा मैंने है, मैंने उनके ऊपर एटम बम गिराए, ये तुमने नहीं गिराए। तो बहरहाल वो गुस्से में आ गया और उसने बोला कि ये दोबारा इंसान से मेरी मुलाकात नहीं करवानी है। लेकिन ये जो जे रॉबर्ट है ये रातों रात बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया था, रातों रात इसको इतनी पब्लिसिटी मिल गई थी जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ये जो इसके खिलाफ कमेटी बिठाई हुई है, ये पूरी फिल्म में दिखाया गया है कि ये इसको गद्दार साबित करना चाहते थे। लेकिन ये इसको अपने ऊपर था कि ये कमेटी के सामने हाजिर हो या कमेटी के सामने ना हाजिर हो। अगर ये कमेटी से भागता तो इसका मतलब था कि ये गद्दार है, और अगर ये कमेटी के सामने हाजिर होता है तो ये वो कोई अदालत नहीं थी। लेकिन वो कमेटी जो थी वो तुली हुई थी कि इसको हमने गद्दार या कम्युनिस्ट जो है वो इसको करार देना है, और उन्होंने ऐसा ही किया। और इसकी बीवी भी उस कमेटी में शामिल थी, और इससे वो सवाल किए गए कि आपने हर किस्म का
सवाल किया गया, और वो जो दूसरी लड़की थी जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, तो आप उससे क्यों मिले और उससे किस लिए मिले, और इसने बताया कि ये काम के लिए मिला था कि ठोकू मल बनने के तौर के ऊपर, तो इसने उसके साथ उसके जिनसी ताल्लुकात के लिए ये मिला था। लेकिन ये जब ये इसने एटम बम बनाने जा रहा था तो फिर इसने उसको बोल दिया था कि मैं दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा। लेकिन ये एक और आर्मी का कैप्टन था यूएसए का, तो इसको उसके साथ नहीं मिलना चाहिए था। जो टाइटैनिक का हीरो है उसने इसको बोला था कि आप मेरी वजह अगर मैं होता तो मैं आपको कभी ना मिलने देता। लेकिन ये इसने उस लड़की का उसको बता दिया, जे रॉबर्ट ने, डॉक्टर ओपेनहाइमर ने उसको बता दिया, तो और उसने उसका मर्डर कर दिया, जाके पानी में डुबो के उसको ना कत्ल कर दिया, उसको पानी में डुबो के मार डाला। तो लेकिन ये इस मूवी में उसको गद्दार साबित कर दिया गया। तो जब गद्दार साबित कर दिया गया तो जो आइंस्टाइन था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी एक साइंसदान था, तो उसने ये इसको बोला था कि अब तुमको नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं उनकी कामयाबी जब होती है तो सारी दुनिया उसका दुश्मन बन जाती है, तो आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो उसको गद्दार साबित किया। जैसा कि पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर ने एटमी धमाके किए थे और उसको फिर कैद करके रखा गया और उसकी जिंदगी अजीरन बना दी गई और वो घुट घुट के मरा। तो लेकिन ऐसे ही डॉक्टर अब्दुल कलाम जो था, जिन्होंने वो साइंटिस्ट था इंडिया का, लेकिन इंडिया ने क्या किया, उसको अपना ना सदर बना लिया और उसकी एक पूजा करनी शुरू हो गई। लेकिन पाकिस्तान ने गलत किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो वो पाकिस्तान का मोहसिन था। अगर आज पाकिस्तान एटमी पावर ना होता तो इंडिया ने पाकिस्तान को खा जाना था और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को खा जाना था। लेकिन अभी क्या है कि हम तो इंडिया से भी प्यार करते हैं, हम अमेरिका से भी प्यार करते हैं, हम पूरे अमन लोग हैं और हम सारी दुनिया से प्यार करते हैं, हम सब की रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन इस मूवी में फिर दिखाया गया कि जो एल्बर्ट है, आइंस्टाइन है, वो डॉक्टर हाइमर से जे रॉबर्ट से कहता है कि अब तुम नतीजे भुगतो और इसके कि जो आपने कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब इनका दिल भर जाएगा तो वो तुम्हें फिर बुलाएंगे। तो लेकिन वो जो होगा वो तुम्हारे लिए नहीं होगा। और ऐसा ही दिखाया गया कि जब ये बूढ़ा हो गया और इसकी जो जिंदगी है वो बहुत बुरे तरीके से गुजरी, और क्योंकि जब इसको गद्दार साबित कर दिया गया था तो इसकी जितनी इसको सहूलतें मिली हुई थी या जो इसकी थी जिंदगी आसान थी, वो इसकी जिंदगी अजीरन बन चुकी थी। लेकिन ये इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी गई क्योंकि इसको गद्दार साबित कर दिया गया। तो एंड के ऊपर इसको फिर एजाज़ के तौर पे इसको को बुलाया गया। लेकिन जिसने इसके खिलाफ गवाही दी थी तो इसकी बीवी ने उनके साथ हाथ तक नहीं मिलाया, और वही साइंसदान जो हाइड्रोजन बम बनाना चाह रहा था। तो क्योंकि ये डॉक्टर ने हाइड्रोजन बम फिर नहीं बनाया, क्यों ये डॉक्टर ही थे ना ओपेनहाइमर जो हैं, जो जे रॉबर्ट, जिनकी बायोग्राफी के ऊपर ये मूवी बनी है। लेकिन ये मूवी बहुत बड़ी है और ये एक हिस्ट्री है, क्योंकि मुझे तो मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं हर किस्म की हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी मूवी है, ये हिस्ट्री है और बायोग्राफी है, ड्रामा है और ये XX मूवी है। और लेकिन ये जो आम लोग हैं उनकी समझ से थोड़ी सी ऊपर है, क्योंकि इसमें ये जो फिजिक्स का है, फिजिक्स तो तकरीबन शुरू ही मैट्रिक से बाद शुरू होती है और पढ़े लिखे लोगों का काम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारा कुछ। तो इसमें शुरू में तो मुझे भी लगा कि ये बस सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए, लेकिन जैसे ही ऐसे लगता है तो बीच में XX सीन शुरू हो जाते हैं। अरे बाबा, इसमें XX सीन भी आ जाते हैं। और एंड के ऊपर जब जाके आपको पता चलता है कि ये वही वाली मूवी है, ये दुनिया का महाकाल है, जिसको कहते हैं ना, इंडिया में कहते हैं काल, महाकाल। ये असली महाकाल, जो दुनिया का जो असली महाकाल है ना, वो यही है, डॉक्टर ओपेनहाइमर, जिसने एटम बम बनाया। और एटम बम बनाने के साथ 2 शहरों के ऊपर गिरा और नागासाकी और हिरोशिमा दुनिया हस्ती से साफ हो गए। और उसके बाद ही आपने देखा होना कि चाइनीज लोगों की छोटी छोटी नाक होती है, छोटी उनकी नोज होती है, और वो अजीब किस्म के जितने भी चाइनीज, जापानीज, इंडोनेशियन ये लोग हैं, ये इनकी नस्लें खराब हो गई हैं। ये इसी वजह से इनकी ये चुन्नी आंखें हैं, इनकी चुन्नी नोज है और ये चुने से हैं, क्योंकि इनके ऊपर एटम बम गिरा है। एटम बम गिरने से पहले ये हम लोगों के जैसे थे, इनकी शक्लें ठीक थी। ये उस वक्त ये चाइनीज नहीं लगते थे। आपको लगता है कि चाइनीज लोगों की आंखें चुन्नी होती हैं, उनकी नोज छोटी होती है और वो ऐसे चीनियां लगते हैं या जापानीज लगते हैं, ये पहले ऐसे नहीं थी। ये एटम बम जब गिरा उसके बाद दुनिया चेंज हुई है। तो ये एक हिस्ट्री है, लेकिन ये कमर्शियल मूवी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी मूवी है। ये पाकिस्तान तो ऐसी मूवी कभी नहीं बना सकता, और इंडिया का बॉलीवुड भी जितनी मर्जी पैसा लगा ले वो भी नहीं बना सकता। ये एक बड़ी मूवी है, लेकिन ये कमर्शियल नहीं है, और ये हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट है। और इसको 3 बंदों ने लिखा है, क्रिस्टोफर नोलन, केबर्ट, मार्टिन शेरवन ने। और
क्रिस्टोफर नोलन ने ही इसको डायरेक्ट किया और ये एक बड़ी मूवी है और ये था इस मूवी का रिव्यू।